हेलो बच्चों, वेलकम टू क्लास। आपका प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हम लोग का जो डे 3 होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है? डे 3 होने जा रहा है। और जो डे 3 होने जा रहा है वह यूनिट 1 का होने जा रहा है। किसका होने जा रहा है? यूनिट 1 का। हम लोग दोनों माध्यम पढ़ रहे हैं, हिंदी में और इंग्लिश दोनों में पढ़ रहे हैं हम लोग। आईटी जो ग्रुप ए ग्रुप बी दोनों के लिए। ग्रुप बी है तो फर्स्ट सेमेस्टर, ग्रुप ए है तो सेकंड सेमेस्टर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को, है ना। आज हम जो पढ़ेंगे मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मेमोरी। मेमोरी 3 तरह की होती है। कौन कौन होती है? एक प्राइमरी मेमोरी होती है, एक क्या होती है सेकेंडरी होती है, और एक कैच मेमोरी होती है। सारे के बारे में जानेंगे। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, कैच मेमोरी क्या होती है, सारे के बारे में हम लोग जानेंगे। मेमोरी मैंने समझिए, मेमोरी क्या होता है? मेमोरी जहाँ पर जित सारे डाटा, जहाँ पर सारे डाटा जाके कलेक्ट हो जाए। कॉलेट का मतलब जहाँ पर हम जहाँ भी चीज़ को सेव करें। जिस तरह से आप मोबाइल लेते हैं, मोबाइल में आप फ़ोटो खींचते हैं, तो जब मोबाइल में आप फ़ोटो खींचते हैं तो मोबाइल पर फ़ोटो खींचने के बाद आपके जाके गैलरी में जाकर सेव हो जाती है। तो जो गैलरी में सेव होने की प्रोसेस है, तो गैलरी में क्यों सेव हो जाती है? क्योंकि आपके जो मोबाइल में क्या है, मेमोरी है। मेमोरी है, और जिसको आप जीबी जीबी बोलते हैं, 1 जीबी, 2 जीबी, 3 जीबी, 4 जीबी, वह आपके पास है। ठीक है, अब जो वह जीबी के माध्यम से अगर वह मेमोरी फुल हो जाती है, आप बोलते हैं कि मेमोरी फुल होगी। ठीक है ना। जब मेमोरी फुल हो जाती है, जब आप फोटो को क्लिक करते हैं तो वह मेमोरी में जाकर सेव नहीं होती। यानी आपके मोबाइल या कोई भी डिवाइस जहाँ पर आप डाटा को कलेक्ट करते हैं वहाँ पर सेफ नहीं होती है, तो आप क्या बोलते हैं कि मेमोरी भर गया बोलते हैं। तो वही मेमोरी होती है जहाँ पर सारे डाटा का कलेक्शन होके रखा है। जिस तरह से आपके ब्रेन में आप जो चीज़ याद करते हैं सारे ब्रेन में रहती है, लेकिन कुछ दिन बाद कुछ चीज़ आपकी भूल जाती है, यानी डिलीट हो जाती है आपके दिमाग माइंड से। क्यों? क्योंकि वह उपयोगी चीज़ नहीं होता। तो जो एक्यूरेट चीज़ है, जो चीज़ है, वह मेमोरी है। मेमोरी का मतलब होता है कि सेव करना, डाटा को कलेक्ट करना, डाटा को कलेक्ट करना, उसको अपने पास रखना, वही मेमोरी कहलाती है। ठीक है, मेमोरी को 3 पार्ट में बांटा गया। पहला को कहा गया प्राइमरी, दूसरा को कहा गया सेकेंडरी, तीसरा को कहा गया कैच। अब प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, कैच क्या होता है? ठीक है, अगर प्राइमरी की बात किया जाए तो प्राइमरी 2 तरह से होती है। एक रैम होता है, एक रोम होता है। अब रैम क्या होता है और रोम क्या होता है? तो रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सिस मेमोरी। क्या होती है? रैंडम एक्सिस मेमोरी, इसको हम रैम कहते हैं। दूसरा होता है रोम। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। रैम और रोम दोनों के मतलब समझिए। रैम को कहा गया रैंडम एक्सिस मेमोरी। क्या क्या है, देखिए रैम के बारे में जानिए। तो रैम को जो कहा गया है वह कहा गया है रैंडम एक्सिस मेमोरी। ठीक है, ये किसको कहा गया है? तो रैम को कहा गया। अब आता है रोम। रोम की बात किया जाए तो रोम को कहता है रीड ओनली मेमोरी। यह जो कहा गया है रोम को कहा गया। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि रैम क्या होता है, रोम क्या होता है। ठीक है, दोनों का पहले आपको क्या जानना है, दोनों को आप पूरा फुल फॉर्म इसका क्या हुआ, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो रैम होगा, रीड ओनली मेमोरी जिसको हम रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? रोम कहते हैं। ठीक है, अब इसको 2 भाग में बांटा गया। किसको? रैम को। रैम को बांटा गया एक स्टैटिक्स में, एक हो गया डायनेमिक्स। स्टैटिक और डायनेमिक्स। और रोम को कहा गया पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम। पी रोम क्या होता है, ई पी रोम क्या होता है, ई ई ई पी रोम क्या होता है, ये सारे जो हैं क्या होते हैं उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे।
बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में होता है सीडी जिसको कहते हैं, डीवीडी जिसको कहते हैं, जिप जिसे कहते हैं, जिप डिस्क जिसे कहते हैं, मैग्नेटिक टैप जिसे कहते हैं, हार्ड डिस्क जिसे कहते हैं। ये सारे जितने चीज़ हैं, जितने भी सारे इक्विपमेंट हैं, ये सारे सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आते हैं। वही कैच मेमोरी के अंदर इसका कोई भी टाइप्स नहीं होता। किसका? कैच मेमोरी। ये आपने समझ गया। अब जानते हैं कि प्राइमरी मेमोरी किसे कहते हैं। अब देखिए प्राइमरी मेमोरी जो है को दो नाम और दिया गया। प्राइमरी मेमोरी को कहा गया इंटरनल मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी कहाँ रहता है? इंटरनल यानी अंदर रहता है। और क्या कहा गया? मेन मेमोरी। मेन मेमोरी का मतलब क्या होता है? जो मुख्य है, उस कंप्यूटर के लिए जो मुख्य मेमोरी है उससे मेन मेमोरी कहा गया। तो ये तीनों जो हैं, ये जो तीनों है, प्राइमरी की बात किया जाए, इंटरनल की बात किया जाए या मेन मेमोरी की, तीनों एक ही नाम है। प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिक, इंटरनल का मतलब आंतरिक, और मेन मेमोरी मुख्य स्मृति। ठीक है, ये सारे जो हैं इसके अंतर्गत है। अब बोलते हैं कि क्या होता है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो होता है, इट इज द डिफाइंड एज द प्राइमरी मेमोरी इज द मेन मेमोरी विच इज द प्रेजेंट इनसाइड द कंप्यूटर सिस्टम। जो प्रेजेंट में कंप्यूटर सिस्टम के अंदर में लगा होता है। बोलता है कि प्राथमिक मेमोरी के रूप में परिभाषित किया गया है मुख्य मेमोरी, जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर में मौजूद होता है। कहाँ होता है? मौजूद होता है कहाँ? तो कंप्यूटर सिस्टम में। इसको दो भाग में बांटा गया। किसको भाई? प्राइमरी को। एक को सेमी कंडक्टर मेमोरी और कैच मेमोरी। सेमी कंडक्टर और कैच मेमोरी। ठीक है, अब सेमी कंडक्टर को दो भाग में बांटा गया। एक का नाम रैम, एक का नाम रोम। जो आपको हम पूरा फुल फॉर्म में बताए थे। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। ये अभी तुरंत आपको हम बताएं, यही होता है मेमोरी जो आपको यहाँ पे पिक्चर में, डायग्राम में आपको दिख रही है। अब बात करते हैं रैम क्या होता है। रैम को कहा गया रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी है। इसको डिफाइन करने के लिए बोलते हैं इट इज द डिफाइंड एज द रैम विच इज मेन एक्सुअल यूनिट इन मेमोरी सेक्शन। क्या बोलता है कि इसे रैम के रूप में परिभाषित किया गया। किसको? रैम। जो मेमोरी अनुभाग की मुख्य निष्पादन योग्य कहलाता है, यानी एक्सिक्यूटेबल यानी निष्पादन यानी बाहर निकालना, सब चीज जितने भी डाटा उसको रखना, ये रैम होती है। बोलता है इफ द यूजर वांट्स टू एक्सिक्यूट और रन एनी प्रोग्राम फर्स्टली इट हैज नो अपलोड इनटू रैम सेक्शन। बोलता है कि यदि कोई उपयोगकर्ता, उपयोगकर्ता कौन है? उपयोगकर्ता हम लोग हैं जो उपयोग करते हैं। ठीक है, किसी भी प्रोग्राम को पहले निष्पादित या चलाना चाहते हैं, उसको निष्पादित करना या प्रोग्राम को चलाना, दोनों का मतलब ये निष्पादित करना या चलाना, तो उसे रैम अनुभाग में अपलोड करना होगा। कहाँ अपलोड करना होगा? रैम में। रैम में ही अगर किसी चीज़ को चलाना है, किसी प्रोग्राम को रन कराना है, तो आपको रैम में रहना चाहिए। रैम में सबसे पहले इंस्टॉल होता। इट इज़ द कॉल्ड द वोल्टिक मेमोरी। इसको क्या कहा जाता है? वोल्टिल मेमोरी कहा जाता है। डैट इज, क्योंकि इट इज द कंटेंट व्हेन देयर इज इलेक्ट्रिसिटी कट्स। बोलता है इसे वाष्पशील मेमोरी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? अर्थात इसमें बिजली कटौती की जो बात होगी, होने वाले पर यह अपनी सामग्री को मिटा देता। अब देखिए इसका मतलब, रैम जो है अगर लाइन है तो वह रैम है, जो भी डाटा है सिर्फ उसमें है। लेकिन जब लाइन कट गई, इलेक्ट्रिसिटी कट गया, इलेक्ट्रिसिटी जो क्या हुआ, डिस्पैच कर गया, तो रैम में जितने भी डाटा सेफ हैं सारे डिलीट हो जाएंगे। नो डाटा टू एक्सेस रैम विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, यही कहलाता रैम। रैम का देखिए यही डायग्राम आपको एकदम 3D डायग्राम आपको दिखेगा यहाँ पे, जो है हकीकत में वही डायग्राम यहाँ पे हमको दिखाएं। देखिए ये सारे जो हैं रैम हैं, ये सारे क्या हैं? रैम हैं। सारे क्या हैं? रैम। जब लाइन की फ्लो होगी, जब दिशा में फ्लो होगी इसमें, तब तक डाटा तो रहेगा, लेकिन जब समाप्त हुई तो डाटा हुआ डिलीट।
है ना, डाटा हो जाएगा डिलीट, इसका कोई भी मतलब नहीं हुआ। रैम को भी दो भाग में बांटा गया, आप लोग पढ़े हैं, कौन कौन भाग है, कमेंट कीजिए कौन कौन भाग होता है। पहला को कहा गया स्टैटिक्स, दूसरा को कहा गया डायनेमिक। स्टैटिक और डायनेमिक दो जो है रैम के टाइप होते हैं। स्टैटिक रैम क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिक रैम? वो लग रहा होगा दांत ऐसा कुछ निकला हुआ, देखिए यहाँ पर बताते हैं। इट इज द डिफाइंड द स्टैटिक रैम इज फास्ट रैम एक्सिस्ट इन द मेमोरी सेक्शन। बोलता है कि स्टैटिक रैम रूप में से परिभाषित किया गया जो मेमोरी सेक्शन में मौजूद तेज रैम है। स्टैटिक रैम जो है मेमोरी में जो यूज रैम है उसमें सबसे फास्ट रैम जो है स्टैटिक रैम होता है, ठीक है। इट इज़ द वेरी कॉस्टली, या बहुत ही महंगा होता है, एकदम बहुत। हेंस इट इज़ यूज टू इंडस्ट्री साइंटिफिक लैब etc। यह बहुत महंगा होता है और इसका उपयोग की बात किया जाए तो इंडस्ट्री में और साइंटिफिक लैब में इसका उपयोग होती है। अगर ऑब्जेक्टिव बन के आ गया कि स्टैटिक रैम कहाँ पर यूज होती है, तो लिखिएगा इंडस्ट्री में या साइंटिफिक लैब, अगर ऑप्शन में होता है तो सही है। यह जो है स्टैटिक रैम है, अब यहाँ रैम जो फिट रहता है तो इसी तरह से लगा रहेगा, फिट रहेगा, यही स्टैटिक रैम कहलाता है। अब डायनेमिक्स की बात किया जाए, डायनेमिक्स रैम जो होता है इट इज़ द डिफाइंड एज द डायनेमिक्स रैम इज द रैम विच इज स्लो कंपेयर टू स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम से स्लो होता है, थोड़ा थोड़ा स्लो होता है, कौन है, डायनेमिक्स रैम। यह लेस कॉस्टली, इससे इतना महंगा नहीं होता देन स्टैटिक रैम, हेंस डायनेमिक्स रैम इज यूज्ड फॉर द जनरल पर्पस। इसका यूज हम जनरल पर्पस के लिए करते हैं, ठीक है ना। यह कंप्यूटर में भी लगा रहता है इस तरह का, जो आपको हम बताए अभी, यही हो गया डायनेमिक्स रैम। स्टैटिक, डायनेमिक्स। क्या होता है स्टैटिक, क्या होता है डायनेमिक्स? स्टैटिक जो होता है महंगा होता है, डायनेमिक्स क्या होता है, महंगा नहीं होता। इसका जो यूज करते हैं जनरल पर्पस के लिए करते हैं, लेकिन स्टैटिक का यूज हम इंडस्ट्री में कर सकते हैं, साइंटिफिक जहाँ पर हो रहा है इंडस्ट्री वहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो स्पीड की बात किया जो स्लो होता है एज कम्पेयर टू स्टैटिक्स, लेकिन स्टैटिक का स्पीड एकदम फास्ट होता है, ठीक है। यही डिफरेंस भी आएगा, तो इसी पॉइंट से आप डिफरेंस भी बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग को आज की क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। आप कमेंट करते हैं, इससे हमको क्या मिलता है, हौसला मिलता है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ आ रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं क्लास में, थैंक यू।